महेश भाई सवानी। All right. Can I request my team and our team, 2 chairs यहाँ पे please arrange कर दे. Yes, can we arrange 2 chairs? तो महेश भाई doesn't need any introduction, पीपी सवानी ग्रुप, बट जितना मुझे छोटा मालूम है बहुत इंस्पायरिंग है कि उनके फादर सूरत में आए थे, बहुत स्ट्रगल था, आई थिंक जेब में 62 रुपीज़ जैसा कुछ था, ये स्टोरी था, और हार्ड वर्क करके जब उन्होंने देखा एक पेन पॉइंट कि भाई लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, तो वो एजुकेशन में गए, उनके हॉस्पिटल्स है, 103 बेड के हॉस्पिटल्स है, और बहुत फिलेंट्रॉफी कर रहे हैं और बिजनेस को ग्रो भी कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग रहेगा तो ये आप समाज को कंट्रीब्यूट दे सकते हैं. एंड 5000 प्लस गर्ल्स का इन्होंने इनडायरेक्टली एज अ फादर रोल प्ले करके शादी एनेबलमेंट किया है, कन्यादान किया है, उन्हें सेट किया है. तो कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय सर. थैंक यू सर, थैंक यू. 2 मिनट कैन वी, परेश 2 चेयर्स दे दो ना सर. તમે આવ્યા आप सर. थैंक यू. अनुज सर आप प्लीज. हम एक 15 मिनट का एक पॉडकास्ट का डिस्कशन करेंगे. थैंक यू. एक माइक दे दीजिए प्लीज सर को. का विजन क्या है वो शेयर करिए. हमारे पास 120 एंटरप्रेन्योर्स आए, उनको भी बना देना है. पीपी सवानी ग्रुप मेरा दादा के नाम से पोपट भाई गांधी भाई सवानी, और हमारा जो एम है वो ऐसा है कि हम कितनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर में जो इनकम है वो हमारे थ्रू आ सके. पीपी सवानी ग्रुप एजुकेशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, सोशल और बिजनेस, ये सबका मिक्सिंग है. ये सबसे बड़ा गुजरात में प्रोजेक्ट भी हमारा आगे से करीबन 4500 फैमिलीज मीन्स 20,000 लोग होते हैं बैलेंस की, और शायद गुजरात का सबसे बड़ा वो प्रोजेक्ट है 1200 एकड़ में. उसमें से 300 एकड़ डेवलप हुआ है. अभी डेवलप हर साल 100 एकड़ डेवलप होता है. डायमंड का हम लोगों ने 2007 तक काम किया. तब तक डायमंड के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में हम लोग इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में था. अभी प्रॉपर्टी और ज़्यादा पीपी सवानी ग्रुप का जो नेम है वो सोशल पॉजिटिव होता है. सही है. और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गिवर बनिए. 95% दुनिया में इसमें टेकर्स है, बहुत कम लोग गिवर्स रहते हैं, और जो देता है मेरे मानने से ईश्वर और कायनात में उन्हें ज़्यादा देता है. तो ये गिविंग एटीट्यूड के लिए एक बार और जोरदार तालियां. वेरी वेरी सर. वो स्ट्रगल के बारे में बताइए, क्योंकि बिना मेहनत का एम्पायर नहीं. मेरे फादर का एक सपना था, जब भी वो पढ़ते थे तो टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, तो मेरे फादर को लगता था कि टीचर को कितना अच्छा है कि सुबह में 9 बजे आना है, 1 बजे चले जाना है, और 75 रुपीज उस टाइम टीचर्स के चल रही थी. तो बोले 75 रुपया मिलता है, और बहुत अच्छा वो है. मेरे फादर का यही था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, और आधा दिन स्कूल में और आधा दिन मजदूरी करने के लिए फादर जाते थे. जो डामर रोड पे डामर होता है या रोड खोदना होता है, वो सब मेरे फादर ने काम किया है. पोजीशन हमारा बिल्कुल न घर था न खेती थी, दूसरे की खेती में काम करने के लिए जाते थे. और दोपहर के बाद में मेरे फादर बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, तो उसको पढ़ना था, लेकिन वो फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से वो पढ़ नहीं पाए. तो वो 62 रुपीज लेके हीरा बेचने के लिए वो भरता कला था.
कि हम लोग अगर मैं काम करूँगा तो मेरे पीछे मेरे भाई वो पढ़ पाएंगे। तो वो ध्येय लेके मेरे फादर यहाँ आए थे। और मेरे दादा थे, वो गांव में कभी खेत में चोरियाँ बहुत होती थी, तो उसका काठियावाड़ी में बोलते हैं रखोपा करना, तो वो रखोपा करते थे। मेरी दादी है वो मजदूरी करते थे। फिर मेरे फादर यहाँ आए, तभी मेरे फादर को बताया गया था कि उस टाइम 200 रुपया सीखने का, डायमंड का काम सीखने का, और 200 रुपया खाने का महीने का। तो वो 400 रुपया लेके आने के लिए बोला था, लेकिन मेरे फादर के पास में होता था। तो मेरे फादर ने जिधर भी वो रहा यहाँ गए थे जिसके घर पे, वहाँ ये बोले थे कि भाई मुझे खाने में पूरा घर खाने के बाद में जो भी बनता है वो मुझे देना। और ये हिसाब से मेरे फादर ने स्ट्रगल किया। मेरे फादर को पता था कि मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं इस समाज को पढ़ाऊंगा। फिर तो हम जैसे भी मेरे फादर काम करते थे, जो काम 6 महीने में सीखने का होता है डायमंड का, वो मेरे फादर 1 महीने में सीखते थे। और सीखने के बाद में जो 200 रुपया सिखाने का देना पड़ता है वो उसने दूसरे महीने में रिटर्न कर दिए। और उसके बाद में मेरे अंकल को लाए, फिर तीसरे अंकल को लाए, फिर 6 भाई सब लोग छूट गए। लेकिन स्ट्रगल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, मेरे फादर बोलते कि उसका 1000 डेज होना चाहिए। 1001 दिन आप लिखते चलो। कोई काम आज आप चालू करते हो और कल तक उसमें आपको सफलता मिलती है, ऐसा नहीं होता है। अब कोई भी काम करो उसमें 1001 दिन पकड़ते चलो। अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है और दूसरे को मिलती है तो वो आप में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे फादर ने उसके बाद में डायमंड के साथ में बिल्डर लाइन, कंस्ट्रक्शन, गराज में, फिर स्कूल, फिर जो रिक्वायर्ड होती है सोसाइटी की, जो रिक्वायर्ड होती है वो हिसाब से भी सवाल। और महेश भाई इसलिए कहा है कि बिना खून पसीने के एम्पायर बनता नहीं है और बिना दुआओं का एम्पायर सस्टेन नहीं होता है। ये हमने आपने देखा नहीं, प्रोग्रेस बोलते हैं ना बिजनेस में, कि हमारा 10 करोड़ का टर्नओवर है, उसका 15 करोड़ का हो गया, 20 करोड़ का हो गया, वो प्रोग्रेस। लेकिन उसके अंदर अगर आप एथिक्स ऐड नहीं करते तो वो टिकता नहीं है। मुझे पता है, मैं जब 20 साल का था, आज मैं 54 साल का हूँ, हम लोगों ने ब्लड बैंक चालू किया। तभी ब्लड बैंक में 20 लोगों से हम लोगों ने 1 लाख रुपये डोनेशन लिया। तो आज उसमें से 70 कहाँ चले गए? मीन्स जो बिना एथिक्स का काम होता है ना, वो टिकता नहीं। और ये मेरे फादर ने हमें बताया था, और मेरे फादर ने दूसरा भी एक बताया था कि हमारे काठियावाड़ी में कहावत है, भरे एक चले भाइयों भूखे मरे। कि आप अगर घूमते हो, फिरते रहते हो, देखते रहते हो, सुनते रहते हो, तो ही आप डेवलप करेंगे। अगर मैं अकेला कुछ प्रोडक्ट करता हूँ, लेने वाला कोई, तो मेरी प्रोडक्ट कितनी भी सस्ती हो या अच्छी हो, कोई लेने वाला नहीं है। ग्रुप का बिजनेस, ग्रुप के हिसाब से बिजनेस होता है। मैं स्कूल चलाता हूँ, 54,000 बच्चे, लेकिन अगर बच्चे ही नहीं है तो फिर मैं स्कूल को क्या करूँगा? कितनी भी अच्छी स्कूल बना है। मीन्स ग्रुप है ना, ग्रुप सब लोग ज्वाइंट मिलकर अगर काम करते हैं तो ये होता है। और घूमते रहने का, आप मेरे फादर सौराष्ट्र में से सूरत में आए, सूरत से फिर बॉम्बे गए, बॉम्बे से बेल्जियम गए, अमेरिका गए, हांगकॉन्ग गए, बैंकॉक गए, इजराइल गए, दुबई गए, सब जगह पे जाना पड़ता है। फिर हम लोग सोचते बैठे कि बस हमें तो यहाँ ही मजा आता है, तो आपका डेवलपमेंट बिल्कुल। लास्ट 2 क्वेश्चन महेश भाई। एक क्वेश्चन की सर, जितना मुझे डेटा पता है 5400 गर्ल्स से ज़्यादा आपको वो पुण्य मिला, आपने वो सपोर्ट किया, तो उसके पीछे की भावना और उसके पीछे का कुछ आप शेयर करना। देखो, जब से हमने चलना सीखा ना, तब से बापू जी को हम देखते कि ये सोसाइटी की हेल्प कैसे करनी है। तो मेरे फादर स्कूल बनाए, स्कूल की जरूरत है। उस टाइम क्या होता था, राजौर में एक स्कूल थी, और अगर उसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो 10-12 साल के बच्चों को डायमंड में बिठा देते थे। तो मेरे फादर सूरत से आके बॉम्बे गए, तो उसने देखा कि हिंदी आनी चाहिए, फिर वहाँ से बेल्जियम गए तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, उसने बहुत बिजनेस बहुत अच्छा था। वो टाइम का जो बिजनेस है ना, वो आप डायमंड को कैसे भी गिफ्ट लो उसमें प्रॉफिट था। अभी ऐसा प्रॉफिट नहीं है कोई बिजनेस में, अभी तो तलवार की धार में चल रहा है सभी बिजनेस। लेकिन उस टाइम बिजनेस बहुत अच्छा था। लेकिन जरूरियात अगली पीढ़ी को क्या होगी? वराचौर में एक भी हॉस्पिटल नहीं थी। अगर किसी को अटैक आ गया तो सिटी में लेके जाते तब तक वो आगे फेल हो जाता था। तो हॉस्पिटल की जरूरत है।
क्या क्या जरूरत है सोसाइटी की, और ये वो सब हम बचपन से देखते थे। और हमारे खानदान में ना बेटियां नहीं है। मेरे फादर 6 भाई 1 बहन है, हम लोग 3 भाई हैं 1 बहन है। हमारे 3 भाई के 6 बच्चे, उसमें 5 भाई है 1 बहन है। तो भगवान ने हमें बेटियां दी थी, तो बेटियों के प्रति लगा हुआ। मैंने मेरी 24 ईयर्स की जब भी मेरी एज थी, तभी मैंने एडॉप्शन एक बेटी को अनाथ आश्रम में से एडॉप्शन किया। फिर मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे बेटियां नहीं दी, तो मुझे बेटियों के लिए कुछ करना है। और 2007 में जब भी मैं बेल्जियम से इंडिया आया, तो हमारी फैमिली में 2 बेटी 3 बहनें थी। उसमें ये दोनों बेटियों को मैंने बचपन से मैंने उसके साथ में खेला था, और उसी के फादर 10 दिन पहले एक्सपायर हो गए। फिर सब लोग सोसाइटी में मंदिर बनाने के लिए पैसा देते, समाज के हॉल बनाने के लिए कुछ करते, कथाएं करने के लिए पैसा देते, सब अलग अलग सबका वे होता है डोनेशन का। तो मैंने ये जब ये देखा कि एक जो विधवा बहन है, कोई आदमी अगर ये दुनिया में नहीं रहता है, तो उसके सगे भाई भी वो बहन का नहीं रहता है, फिर वो बेटी का भी नहीं रहता है, फिर वो कैसे जिंदगी जीते, वो नीचे जाके देखना पड़ता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा, वो आपको नीचे जाके देखना पड़ता है। ये मैंने देखा कि तो मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबने ग्रुप अभी वीडियो के लिए काम करेगी। तो बेटियों की मेरी अभी तक की बेटी 5277। हाँ, तो ये सभी बेटियां बिना पापा की है, सभी धर्म की है, सभी कास्ट की है, और हमसे शादी नहीं करते। दिसंबर महीने में शादी होती है, तो अप्रैल के बाद में मई महीने से लेकर वो बेटियां हमारे टच में आएंगी। और हमारा पहला जो वर्ड होता है बेटी की माँ को, वो यही होता है कि आज से आपकी जवाबदारी पूरी, मेरी जवाबदारी शुरू। में से पापा की जो जवाबदारी है वो हमारे शुरू होती है। और टिल एंड सिर्फ शादी करना, मेहंदी रस्म करना, संगीत संध्या करना, वहाँ तक ही नहीं, मैटरनिटी आती है। उसके बाद में अभी 2 दिन पहले हमारा एक दामाद एक्सपायर हो गया बेंगलोर में एक्सीडेंट में। तो उसको अभी उसके घर में एक बेटी है, उसकी वाइफ और उसकी बेटी है। तो वो ग्रेजुएट होगी तब तक उसको हम पढ़ाएंगे। और ये बेटी को उसकी जो वाइफ है उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे, और ये बेटी को हर महीने 10,000 रुपये मिलेगा। मीन्स किसी का साथ में उसको ये मैंने पूरा प्लानिंग करके प्लानिंग किया हुआ है। ये नहीं कि अगर मैं हूँ इसलिए मैं ये करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, सब मिलकर करते, सब दामाद मिलकर करते हैं। ये कोई भी काम होगा ना, वो अकेले में अकेले 2-5 लाख रुपये एक दो बार दे पाऊंगा, लेकिन अगर परिवार होता है, ग्रुप होता है, पूरी टीम होती है ना, तो सब अगर 10-10 हजार रुपये भी देंगे तो वो 25 लाख रुपये होते हैं। तो ये हमारी बेटियां, मेरे पास 5277 ये बेटी है। 71 बेटी है ऐसी जो छोटी छोटी है, 3 साल से लेके 15-16 साल तक की। उसके सभी के मम्मी पापा एक्सपायर हो गए बिकॉज ऑफ एचआईवी। और ये सभी बेटियों को विथ बॉर्न एचआईवी, तो इसको अनाथ आश्रम भी नहीं रखते, और वो बच्चों के साथ में भी नहीं रख सकते। तो उसका गवर्नमेंट का अलग लाइसेंस आता है, तो वो हमने पीपीएस वाले ग्रुप में लिया है। अभी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें से अगर मम्मी पापा जिंदा है तो वो बच्चे उसके पास में रहेंगे, लेकिन मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है, और दोनों एचआईवी में एक्सपायर हो गए। तो वो बच्चों को ये लोग सुसाइड करते थे कि मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हमें एचआईवी है, हमारा ये सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे बच्चों की क्या रहेगी। तो कोई रेलवे पटरी पे 3 महीने की बांध दिया, किसी को नदी में फेंक दिया। वो सभी बच्चे का दूसरा कदम है। ऐसी 71 बेटी है, 9 बेटी ऐसी है जो कचरे में एक। तो ये सब बेटियों के लिए करते हैं जितना होता है। ऊपर वाला करवा रहा है, आप निमित्त हो, और आपका दिल बहुत बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन, ये 120-130 एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ग्रो करना है, क्योंकि धंधा रहेगा तो वो हेल्प कर पाएंगे। तो बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक टिप्स आप देना चाहिए? बिजनेस में देखो, कोई कॉर्पोरेट बिजनेस तो करते हैं, लेकिन एक बात है, मेरे फादर ने जो हमें कुछ सिखाया, सबसे पहली बात तो ये है,
मैं अभी याद करूँगा डॉक्टर जितेंद्र अभिया है, उसकी एक बुक है प्राणायाम जरम, वो मैंने जब भी 21-22 साल का था तभी मैंने पढ़ा था। उसमें अनकॉन्शियस माइंड आपका जो होता है ना वो काम करता है। आप अगर दिमाग में एक ही बात सोचेंगे कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा। ये डॉक्टर नडिया साहब ने उसमें लिखा था, मुझे पूरी बुक तो याद नहीं है, लेकिन उसमें से मुझे एक जो मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया कि आपको जो भी टारगेट होगा वो टारगेट आप सोने के टाइम में 10 बार लिखो और फिर आपने पिलो के नीचे रखो, फिर आप सोना, फिर आप सोने के बाद में जो आपका तीसरा माइंड है, कॉन्शियस माइंड है ना, वो दिशा का काम करेगा। सुबह में आपको किसको मिलाना है, क्या बुलाना है, क्या बोलना है, ये सब आपको, तो वो गोल मैंने पकड़ा है। जब भी 1990 में डायमंड में आया तभी हमारा 30-35 हज़ार पीसेस पर मंथ डायमंड में पीसेस के ऊपर होते हैं, उतना हमारा प्रोडक्शन था। तो मैंने गोल किया कि 30,000 पीसेस में से 30 लाख करना है, और विथिन 3 साल के अंदर 3 ईयर्स में मैंने 35 लाख तक पहुंचा दिया। मैन्युफैक्चरिंग हमारा 30,000 से 35 लाख का। तो वो दिमाग कैसे हुआ, हमारा एक ही फैक्ट्री में तो इतना होता नहीं, लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड ने मुझे बताया कि आपके साथ में बैंगलोर में पढ़े हुए आपके फ्रेंड्स सब क्या कर रहे हैं, आपके पुराने दोस्त क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे अभी मजदूरी कर रहे हैं वो कहाँ है, उसको ढूंढो। मीन्स वो अनकॉन्शियस माइंड बना है। सेकंड नंबर, फरे ये सारे भाइयों हो गए हमारे। मेरे फादर ने मैन्युफैक्चरिंग में था, मेरे फादर ने बोला कि तू अभी सेलिंग डिपार्टमेंट में कॉम देता है, तो मैं नहीं जा रहा था क्योंकि ये यहाँ का माहौल, रोज कप्पा लगाना, रात को इकट्ठा होना, मैं नहीं छोड़ सकता। फिर मेरे फादर ने बोला अगर फरेगा नहीं तो तू चलेगा नहीं, अगर गाय को या घोड़े को एक जगह पर बांध दो तो वो इतनी भी घूमता रहेगा, लेकिन उसको छोड़ दो तो वो पूरा गाँव आएगा। तो ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया। तीसरी बात, बिजनेस में आने के बाद में मुझे ये पता चला अगर आप किसी का गलत करोगे या तो किसी ने गलती की है बाय मिस्टेक, अगर आप उसको बोलोगे नहीं तो वो फ्यूचर में आपको भोगना ही पड़ेगा। हराम का पैसा कभी टिकता नहीं, कोई भी गलत रुपया है वो कभी टिकता नहीं। मैंने सब काम किया है, मैंने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया है। मैं आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए मैं गलत भी करता था, लेकिन उसके बाद में मेरे पर सब प्रॉब्लम भी हुआ और मुझे लगा कि गलत रुपया टिकता नहीं, तो अभी गलत रुपया लाना नहीं। फोर्थ बात है, अभी के जनरेशन में उस टाइम का मोबाइल था नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है मोबाइल को साइलेंट रखना, किसी को फोन नहीं उठाना। अगर देना भी होता है हम लोगों को किसी को पेमेंट, तो अभी आपका मोबाइल आप जवाब बहुत बड़ी बात होती है, पेमेंट से बड़ी बात जवाब होता है, आंसर होता है। लेकिन कई लोग अभी के जनरेशन में मोबाइल साइलेंट रखते हैं, जवाब देते नहीं है, लेने के टाइम में और देने के टाइम में दोनों समय पे मोबाइल आपको ऑन रखना है। और चौथा, प्रोग्रेस आपका टर्नओवर से हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके साथ में दुआ ही नहीं लेंगे, एथिक्स साथ में नहीं लेंगे, तो वो पैसा टिकेगा नहीं। वो हो सकता है वो आपके बिजनेस में नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे रास्ते से भी वो पैसा जा सकता है। मीन्स संस्कार के साथ में, एथिक्स के साथ में जो भी अपने पास होता है और अपना जो स्टाफ होता है। मैं बहुत बार देखा हूँ, मेरे फादर ने भी ये मुझे बताया, मेरे फादर जिसके खेतर में मजदूरी करते थे, आज वो हमारे खेतर में मजदूरी कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टाफ है ना, उसको कभी छोटा मत समझना कि ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा स्टाफ है। हो सकता है वो कल आपका बॉस बने। और ये अगर वो समय पे देखो, अगर वो जो भी आपके स्टाफ में, वो समय में आपने जैसा भी बिहेव आपने स्टाफ के साथ किया, वो स्टाफ नहीं है, परिवार है। परिवार कमाई नहीं करवाने देते, परिवार खर्च करता है, लेकिन जो आपका स्टाफ है ना, वो आपको कमाई करके देता है। तो परिवार से ज्यादा ख्याल अपने स्टाफ का रखना चाहिए। उससे सुख दुख में अगर साथ में रहेंगे तो हो सकता है कल किसी ने नहीं देखा और कल हमारा भी दिन ऐसा आ गया तो हमारे साथ में हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो बॉस बनेगा, वो हमारा जैसा सलूक है, ऐसा सलूक वो भी करेगा। तो किसी को भी छोटा मत समझना है, ये बात।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द इनसाइट्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब खड़े होके एक बार महेश भाई का प्रेशियस टाइम, उनके एक्सपीरियंस, उनके इनसाइट्स के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां। ऐसे कुछ भी हम लोग का टाइम करो। थैंक यू महेश भाई। तो हमारे सामने लाइव एग्जांपल महेश सर खुद ऐसे आए जो दे रहे हैं, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो आप भी, जैसे मैं लिखता हूँ 108 ब्लाइंड गर्ल्स ऑप्शन, हम हर साल एक भाई को अडॉप्ट करते हैं और हर साल ब्लाइंड गर्ल्स की शादी करते हैं। ये मेरा पर्सनल गोल है, आप अपने पर्सनल सोशल गोल देखिए। तो रोज ऑफिस में जाने से सबसे पहला काम ये करो, और सोने से पहले लास्ट थिंग बिफोर यू स्लीप आप ये काम करो, आपका काम हो जाएगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चालू कर दोगे। ये सोल्यूशन दे रहा हूं। आर का मतलब कोई गेस करेगा? आर का मतलब क्या है? कैन एनीवन गेस व्हाट इज आर? ये तो जी हो गया। आर क्या है? नो नो यस। एमबीए नहीं बनना है। मैंने क्या बोला था? रीड एंड लर्न डेली। भूख रखो, भूख। तो सब लोग अभी स्ट्रेट बैठेंगे, हैंड्स अप करेंगे, 30 सेकंड्स का मेडिटेशन करेंगे। स्ट्रेट स्ट्रेट, लेग्स स्ट्रेट, लेग्स क्रॉस नहीं, दोनों लेग्स पेट के ऊपर, यस, बोथ लेग्स। और हो सके तो ज्ञान मुद्रा में हम पोज रखेंगे, ऑलराइट। और एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए ज्ञान मुद्रा में, ऑलराइट, ऑन योर लेग्स। ज्ञान मुद्रा का साइंस आपको पता है, ये पॉइंट दबाने से एक्यूप्रेशर ने प्रूव किया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो आपके ब्रेन के मैक्सिमम लर्निंग ग्लैंड्स हैं, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। और इसके लिए आप देखो हमारे जो तीर्थंकर थे, जो गुरु साधु भगवान है, वो सब साधना करते हैं तो ज्ञान मुद्रा में रहते हैं। साइंस है, अपना संस्कृति, अपने वेदास, प्योर साइंस है, हमें समझ में नहीं आता। ऑलराइट, सब लोग आप करेंगे। ब्रीथ इन डीपली फॉर 4 सेकेंड्स। 1 2 3 4, hold for 4 and breathe up your mouth. Slowly open your eyes, rub your hands, और खड़े होकर आपके आजू बाजू कोई भी 2 अननोन लोगों को आप हैंडशेक करेंगे और उनको बोलेंगे कल्याणमस्तु, मींस आपके जीवन में हमेशा कल्याण। कोई भी 2 लोगों को हैंडशेक करके उठेंगे और उनको बोलेंगे कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, अननोन लोगों को। भाई मैं बहुत छोटा हूँ, बट कल्याणमस्तु सर, थैंक यू। आप आए, कल्याणमस्तु, गॉड ब्लेस यू। कल्याणमस्तु, गॉड ब्लेस यू।